हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का 13 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 के मैथ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर बताना है विच कैन डिवाइड 286, 1001 और 2420। ठीक है, इज एक्स, जो मतलब इन तीनों को डिवाइड करता है वो एक्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बाई 2? सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है वह एक्स है, और एक्स बटे 2 का हमें मान ज्ञात करना है। देखो, हाईएस्ट पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो हम क्या निकाल लेंगे? इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 286, 1001 और एक है 2420। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? किन्हीं भी दो का आप डिफरेंस ले लीजिए, या तो एचसीएफ वो डिफरेंस होगा, या उसका जो फैक्टर निकालेंगे वो उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे मैंने डिफरेंस ले लिया 1001 और 286 का, तो 11 में से 6 गए 5, ये बचा हमारा 1 और ये आया 7, तो 715 क्या आ गया हमारा? इसका डिफरेंस आ गया। अब या तो हमारा एचसीएफ 715 होगा, 715 तो हो नहीं सकता, तो हम 715 के क्या करते हैं? फैक्टर निकाल लेते हैं। मैं इसको सबसे पहले 5 से करता हूँ, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 दिए 15। ठीक है, अब देखो उसके बाद इसको 11 से कर लेते हैं, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। देखो एचसीएफ क्या होगा? या तो 5 होगा, या 11 होगा, या 13 होगा, या इनका मल्टीप्लाई होगा। देखो 5 हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, 6 है, तो ये 5 से विभाजित होगा नहीं। मैं बात करूं 11 की और 13 की। अब देखो हमें बताना है x बटे 2 का मान, तो अगर मैं 11 बटे 2 कर दूं तो ये आता है अपना 5.5, और अगर मैं 13 बटे 2 करूं तो 13 बटे 2 आता है अपना 6.5। अब ऑप्शन से देखो 6.5 है कहीं? नहीं है, तो अपना x क्या होगा? 11, और 11 बटे 2 का मान क्या होगा? 5.5। ठीक है, ये हमारा सही आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है व्हाट इज द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, 56 और 42। देखो इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया क्या है? इसने बोला है कोई नंबर है, ये मैंने मान लिया मेरा कोई नंबर है, इसमें अगर मैं 20 ऐड कर दूं, देखो इंक्रीज बाय 20 बोल रहा है ना, 20 जिसमें 20 जोड़ने पर अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो वो किससे डिविजिबल होगा? 18 से, 56 से और 42 से। देखो जब भी किसी क्वेश्चन में 18 दिख जाए आपको, 18 का फैक्टर क्या होता है? 9 दूनी 18, और सभी को पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जितना भी उसके यूनिट, जितने भी सम है उस सब का सम क्या हो जाएगा? अपने जितने भी डिजिट हैं उनका सम क्या है? 9 से डिविजिबल होगा। तो अब देखो इनका सम कितना है? 2 + 0 2, तो इस पूरे का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इस पूरे का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, जिससे कि क्या हो? ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। अब ये देखो 7 किसका है? 5 और 4 9 नहीं, 4 और 4 8, 8 और 8 16। अगर 16 को मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। 7 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 484। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है एक ट्रक का मूल्य से 17% कम किया जाए। 17% कम किया जाए मतलब अब उसका मूल्य इतना है। देखो अब उसका मूल्य क्या है? प्रेजेंट में ये है 33,32,948, और उसने बोला है 17% कम कर दिया जाए। अगर मैं 17% कम कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 83/100 हो जाएगा। अगर मैं 17% कम करता हूँ तो 83/100 होगा। अब देखो ना, तो इसको अभी काटो मत, पहले ऑप्शन से देखते हैं। लास्ट में डबल जीरो है, डबल जीरो आएंगी। अब देखो इसमें क्या है? कहीं भी डबल जीरो है? नहीं है। इसमें है? नहीं है ना, इसमें है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो उसने क्या बोला है? इफ द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन ऑफ ए कॉमोडिटी इज 25%। देखो हमारा 25% होता है 1/4 को। इसने क्या बोला है? परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन। अगर कंजप्शन में इंक्रीज हुआ 4 से 5 तो प्राइस में क्या हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 4 हुआ मतलब 1 कम हुआ कितने पे? 5 पे, गुणा 100।
तो ये कितना आ गया अपना 20%। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 20%। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वॉज 2.5 लाख, 2,50,000। ठीक है, ये पॉपुलेशन है। इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, 4% एंड 6% इन द लास्ट 3 ईयर, हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है। देखो 3% इंक्रीज हुई तो ये होगी अपनी 103/100, 4% इंक्रीज हुई तो 104/100 और 6% इंक्रीज हुई तो 106/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये आ गया 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और ये आ गया 26 दूनी 52। तो अपना क्या आएगा? 103 इंटू 106 इंटू 26। ठीक है, अब देखो ये हमें पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सभी के सभी यूनिट डिजिट, देखो लास्ट के 4 डिजिट सेम है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 283868। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ये ए है अपना, ये बी है। ए की आय बी की आय से, मैंने माना अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी होगी? 140 होगी। 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। बी ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है? देखो कौन? बी किससे? ए से। जिससे बात की जाए वो आएगा नीचे। बी किससे? ए से। तो ए की बात की तो ए नीचे, कितना कम है? 2 कम है, गुणा में 100। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 200/7 और 200/7 होता है अपना 28 सही 4/7%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ये बात की जाए कि बी ए से, किससे? जिससे आए ना कि ए से, किससे? ए से, तो वो हमें क्या रखना होता है? हमेशा नीचे रखना होता है और उनका डिफरेंस मतलब बी माइनस ए और गुणा में 100। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक शॉपकीपर है, लिस्टेड द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल एट ₹2500। एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपये रखा, वह इसे 20% छूट और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचता है, तो टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको रेशो से कर लेते हैं। 20% होता है 1/5, तो 5 से 4। 10% होता है 1/2, 1/10 तो 10 से 9। ये आ गया अपना 50, ये आ गया अपना 36। ये अपना MRP होता है, ये अपना SP होता है। MRP 50 की वैल्यू कितनी है? 250। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 1 की वैल्यू आ गई अपनी 50, हमें निकालनी है 36 की, तो 36 इंटू 50 करेंगे 0, 6 पंजे 30, 5 3 15 और 3 18। तो अपना उत्तर क्या आएगा? 1800। ठीक है, सही उत्तर क्या आ जाएगा? 1800, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द मार्क प्राइस ऑफ ए जैकेट इज ₹3500। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना होगा? देखो कितने की थी? 3500 की। पहले उसने क्या किया? 5% की छूट दी। 5% कितना होता है? 1/20। अगर 20 का है तो 19 पे बेचेगा, जब भी तो डिस्काउंट देगा। ठीक है, 5% की छूट दी। उसके बाद उसने कितनी दी? 15% की, तो मतलब 20 से 17। फिर उसने छूट दी कितनी? 20% की, 1/5, तो 5 से 4। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 दूनी 4, 4 काट दिया, 5 सत्ते 35। ये आ गया अपना 17 इंटू 7 इंटू 19। देखो अब यूनिट डिजिट देखते हैं। 7 7 49 का 9 और 9 निम 81 का 1, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी अपनी? 1 आएगी। 2261 क्या हो जाएगा अपना? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक दुकानदार है, अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है,
इसने क्या कहा, एक दुकानदार है, मैंने मान लिया उसका क्रय मूल्य 100 है, वो 25% की हानि पर बेचता है, मतलब वो उसको 75 में बेचता है, ठीक है। बट यूजेज 30% लेस वेट, और 3% कम वेट भी बेचता है, तो 70, मतलब 100 ग्राम की जगह 70 ग्राम बेचेगा, तो कितने का फायदा कर रहा है वो, अपना फायदा कर रहा है 5 का, कितने पे, 70 पे, गुणा में 100। अब देखो कैसे सोल्व होगा, 1 0 से 1 0, ये आ गया अपना 50/7, तो सतु सतु क्या होता है 49। अब ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन पे आओगे तो देखो 9 तो होगा नहीं, लॉस है, ठीक है 9 का नहीं है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 70 से क्या गया 75 पे गया, सॉरी लॉस नहीं है प्रॉफिट होगा, ठीक है 70 से 75 पे गया तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो ₹11,500 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। 11,500 रुपये की धनराशि वार्षिक 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, 2 वर्ष बाद कितने राशि का भुगतान करेगा। देखो उसके पास पैसे हैं 11,500, 5% मतलब 1/20, तो ब्याज लेगा तो 21/20, 2 वर्षों में 21/20। इसको सोल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 115, और 21 का स्क्वायर होता है 441/4, ठीक है। तो ये अपना सोल्व कर लेना, देखो पॉइंट तो आएगा ही, तो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता, अपना सही उत्तर हो जाएगा 12,678.75, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 4 और 900 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखो मिड प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √AB होता है, तो ये हो जाएगा √4 × 900, 4 का आ जाएगा 2 और 900 का आ जाएगा 30, 30 दूनी 60, 60 अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 8 और 12 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकलता है अपना B²/A, B कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, A है 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और ये आ गया अपना 36, 36 तो नहीं आना चाहिए, देखो दोबारा देखते हैं एक बार, ये होता है अपना B² 12 × 12/8, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और 2 छीक 12, 6 तिये 18, अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक सेब और एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपये है। देखो ये अपना एप्पल हो गया, ये अपना ऑरेंज हो गया, ये अपना मैंगो हो गया, औसत मूल्य 36 दिया है, तो अगर मैं सम निकालूंगा तो 36 × 3 कर देंगे, क्योंकि 3 चीजें हैं, सेब संतरा और आम, तो 36 दिया 108, ठीक है। उसके बाद बोला एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य 28 है, सेब एप्पल का और ऑरेंज का कितना है 28, सम निकालूंगा तो 28 दूनी 56। देखो अगर 108 में से मैं 56 घटा दूं तो मेरे पास मैंगो का आ जाएगा, ठीक है। 108 में से 56 गए, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, अपने पास आ गया 52। फिर उसने बोला एक संतरे और एक आम का औसत, तो ऑरेंज प्लस मैंगो 32, 32 दूनी 64। अब मैंगो 52 है, दोनों का 64 है, तो ऑरेंज का कितने आ जाएगा, 64 में से 52 घटा लो 2 1, ठीक है। अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12, अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि देखो एक ट्रक है, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन है 48 किलो। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इसमें 1 किलो की कमी हो जाती है। देखो एक ट्रक है और 4 कार हैं, इनका औसत बता दिया 48 है, मैंने मान लिया 48 48 48 48, सबका 48 है। उसने बोला है विच इज, देखो यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए, अगर मैं इसको अलग कर दूं तो 1 किलो की कमी आ जाती है, 1 किलो की यहाँ पे, 1 किलो की यहाँ पे, टोटल 4 किलो की कमी आ गई। मतलब 48 में 4 जोड़ूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा 52। जो ट्रक था वो 52 किलो का था, अगर उसको हम अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अरुण और आदित्य एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। ये मान लिया मैंने अरुण जो कि 8 दिन लेता है, ये अपना आदित्य जो कि 12 दिन लेता है। एलसीएम ले लिया मैंने 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। ठीक है। उसके बाद इसने बोला है आफ्टर 2 days ऑफ वर्किंग अलोन आदित्य लीव्स द वर्क। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद, अकेले कार्य 2 दिन में कितना कर लेगा, 4 कार्य। टोटल था 24, 4 कर लिया, कार्य बचा 20। आदित्य ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य को अरुण कितने दिन में करेगा, 20/3 में करेगा। 6 तिये 18 और 2 20। 6 सही, 2/3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 days। देखो हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार। यश एक कार्य को 49 दिनों में कर सकता है। यश क्या करता है, एक कार्य को 49 दिनों में पूरा कर सकता है। नमन उसी कार्य को 35 दिनों में, नमन उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। और सौरभ समान कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम आएगा 245। कितना आएगा, 245, क्योंकि 35 को करूँगा 7 से, 7 को करूँगा 35 से। अब सतु 49 तो यहाँ पे आएगा अपना 5। ठीक है। यमन का 1 दिन का काम है, यश का 5, नमन का 7 और इसका 35। टोटल वर्क है 245। उसके बाद बोला है यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस कार्य को करते हैं, वह पहले दिन, देखो पहले दिन करेगा यश, फिर नमन, फिर सौरभ। ठीक है। ये करता है अपना 5 काम, ये 7 काम, ये 35 काम। 35 और 5 40, 40 और 7 47। मतलब ये 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 47 काम कर रहे हैं। हमें काम करवाना है 245। ठीक है। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो ये आ गया 7 पंजू 35, 5 चौक 20 और 23, 235 काम हो गया। तो इसको भी 5 से गुणा करूंगा, मतलब 15 दिन में कितना काम हो गया, 235 काम कंप्लीट हो गया। फिर बारी आएगी यश की, तो अगले दिन कितना काम कर लेगा, 5 काम। तो काम हो गया 240, दिन हो गए 16। अगले दिन काम बच गया अपना 5, और अगले दिन बारी है नमन की, वो 7 करता है, तो ये आ गया 5/7। तो अपना दिन आएंगे 16 सही, 5/7, 7 6 42, 42 और 5 47। मतलब यूनिट डिजिट आएगा अपना 7, और 7 किस में है, सिर्फ एक ही में है, 117/7 डेज। ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 35 मीटर पर सेकंड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। 35 मीटर पर सेकंड, देखो मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5, 5 सते 35, 8 सतु 56 का 6। ठीक है। 7 एकम 7 और 5 12, 126 अपना सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है मीटर पर सेकंड और एक होता है किलोमीटर पर आवर। देखो मीटर से हम किलोमीटर में जा रहे हैं, देखो मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। अगर मीटर से किलोमीटर में जाऊंगा तो बड़ा ऊपर आएगा और छोटा नीचे आएगा मल्टीप्लाई में। अगर किलोमीटर से मीटर में जाऊंगा, छोटे पे जा रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से। बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटा ऊपर, और छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ा ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 4 किलोमीटर की दौड़ है। ठीक है। ABC में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ता है, मतलब उनकी स्पीड है सेम। उसके बाद इसने बोला है यदि AB को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है। देखो 3 जने हैं A, B और C। इसने बोला यदि, क्या बोला है, यदि A B को, किसको, B को, अगर A 4 किलोमीटर पूरा कंप्लीट करता है तो B 3 किलोमीटर, और B C को 1 किलोमीटर पछाड़ देता है। अगर B 4 करता है तो C कितना करता है, 3। अब कॉमन क्या है, B, इनको सेम कर लेंगे। ये 3 है, इसके पास खाली जगह है 3, ये खाली है तो यहाँ 4। ठीक है। 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 3 तिया 9। उस दौड़ में AC को कितने मीटर से पछाड़ देता है। देखो टोटल दौड़ है 4 किलोमीटर की, टोटल दौड़ है 4 किलोमीटर की, डिफरेंस कितने का है, 7 का। A और C की बात करनी है ना, ये 16 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब है मैं 7 को भी 4 से डिवाइड करूंगा। लेकिन बात हुई है मीटर, किलोमीटर की, और यहाँ है मीटर, तो 7/4 और
इसको मीटर में करने के लिए मैं 1000 से गुणा कर दूंगा, तो 25 चौके 100, ये आ गया अपना 250, और 25 सत्ते क्या होता है 175, तो अपना ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1750। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले के गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले के एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो r2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, पहले बात की गई है कर्व सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। स्फीयर का होता है 4 पाई, इसकी रेडियस दे दी r1 का स्क्वायर, और ये बराबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो 3 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, हमें बताने हैं r2 का मान, तो r2 का मान क्या हो जाएगा? r2 का मान हो जाएगा 2/√3 r1। r2 का मान क्या हो जाएगा? 2/√3 r1, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद आता है आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH 12 × 8 × 8, ये बराबर होता है n इंटू क्यूब का, अगर हम वो करेंगे तो वो होता है 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 से 4, तो वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, ये हमारा पेपर हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।